फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल IBPS PO मेंस का जो है रिजल्ट आ गया है, तो आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे किया जाए, कौन कौन से प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और एज ए एस्पायरेंट हमें मन में ये रहती ही है कि हमें क्वेश्चंस का अंदाज़ा हो कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में और उसका जवाब क्या सटीक दिया जा सकता है। तो यह वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए है, इंटरव्यू जो दे रहे हैं उनके लिए, IBPS PO का। और मैं ये अपने पिछले एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूँ। मैंने जो इंटरव्यू दिए हैं उसके बेस पर, और जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको कि कहें कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो आज मैं इसी प्रकार के पूछे गए प्रश्नों पर डिस्कशन करूंगा, जो प्रश्न अभी तक लगातार पूछे जा रहे हैं, और फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जवाब क्या दिया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है वो है, व्हाट आर योर हॉबीज़ एंड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। हॉबीज़ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो ये तो एक फिक्स क्वेश्चन है। उसी तरह ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, गिव वन रीजन वाई यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर। इन सब का मैं जवाब अगले वीडियो में दूंगा। ये वीडियो मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इनके जवाब आपको भी ढूंढने का प्रयास करना है। उसी तरह से एक ये प्रश्न है, गिव वन रीजन वाई यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर। अगला प्रश्न है, हु इंस्पायर यू द मोस्ट इन लाइफ, डज एनीवन इन योर फैमिली सर्व द बैंकिंग सेक्टर। उसी तरह है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, करियर, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, पर्क, सैलरी एंड वाई। उसी तरह से एजुकेशन क्वालिफिकेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आफ्टर योर BTech, BE, MTech, MCA, MBE, why you want to join banking sector, how will you beneficial to us। उसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट आर द वेरियस क्वालिटीज वन शुड पोजेस टू बिकम ए बैंक ऑफिसर, डू यू थिंक यू पोजेस दोज। तो इन सभी प्रश्नों में जो है, ये ऐसे प्रश्न है जिनका कि एक आंसर स्क्रिप्टेड आंसर है, उसी के आसपास हम लोग आंसर देते हैं, बाकी आप अपने अनुसार भी बता सकते हैं। उसी तरह से, हाउ विल यू डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड ए लीडर, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ, व्हाट ऑल यू नो अबाउट द बैंकिंग सेक्टर, व्हेन वेयर द बैंक नेशनलाइज, व्हाई बैंक जॉब्स आफ्टर योर क्वालिफिकेशन इन IT, what are your strength and weakness, what do you do to overcome your weaknesses। उसी तरह से, चूँकि क्रॉप इंश्योरेंस उस समय रहा होगा, चूँकि क्रॉप इंश्योरेंस तो होता है, अभी भी होता है आपका प्रधानमंत्री वाला फसल बीमा योजना जो है, तो उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी पे एक प्रश्न है कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द लेटेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फॉर फार्मर्स, टेल अस अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशन, RBI जो करती है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। वाई डू यू थिंक आधार कार्ड नंबर्स आर लिंक्ड टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक क्यों किया जा रहा है, तो उसका आप सभी को आंसर पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो अगले वीडियो तक आपको इंतज़ार करना होगा। बस इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों पर बात करूँगा। नेम द बेसिक डॉक्यूमेंट दैट ए पर्सन रिक्वायर्ड टू ओपन एन अकाउंट। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कौन सा जो है वो चाहिए डॉक्यूमेंट। वाई यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर इवन आफ्टर हैविंग वर्क एक्सपीरियंस। अगर मान लीजिए आप कहीं प्राइवेट सेक्टर से काम करके आ रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए हो सकता है। व्हाट आर द हर्डल्स यू फेस्ड इन पास्ट जॉब। अगर कहीं काम कर रहे थे तो क्या क्या परेशानी आई थी, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। टेल समथिंग अबाउट RBI एंड की फंक्शंस। RBI और उसके की फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। इस पे भी क्वेश्चंस आपको, RBI पर तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं।
डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में 2016 से चल रहा है, तो इसके बारे में बताना है आपको। व्हाट डू यू नो अबाउट एनबीएफसी? एनबीएफसी के बारे में क्या जानते हैं? बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है? जीएसटी पर भी आपके मांगे जा सकते हैं। व्हाट आर द नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ ए कंपनी या बैंक? नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए के बारे में सॉरी। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट एंड नेशनलाइज्ड बैंक। प्राइवेट बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक में डिफरेंस डिस्टिंग्विश करना है। रिस्क बैंक फेसेस, रिस्क बताना है बैंक जो फेसेस करते हैं। सीआरआर, व्हाट इज सीआरआर पूछा जा सकता है। व्हाट इज एसएलआर, व्हाट इज बैंक रेट। उसी तरह से व्हाट इज चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट, व्हाट इज एनआई एक्ट, व्हाट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, व्हाट इज आरबीआई एक्ट। उसी तरह से मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई पर क्वेश्चंस। करंट कैश रिजर्व रेशियो जो है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, बैंक रेट क्या है। अभी जब आप इंटरव्यू देने जाए तो ये सभी आपको याद रहना चाहिए कि कितना रेपो रेट चल रहा है, कितना रिवर्स रेपो रेट चल रहा है। आरबीआई का गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर भी, सिर्फ गवर्नर नहीं डिप्टी गवर्नर भी देख के जाना है। उसी तरह से सपोज यू आर ए सेल्स मैनेजर इन द बैंक, हाउ विल यू मार्केट द बैंकिंग सेक्टर? सेल्स वगैरह में अगर जैसे एक्सपीरियंस अगर आपका देखा, काम किया हुआ है, अगर आपने एमबीए आदि किया है, तो ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ऐसे जनरली तो सामान्य कैंडिडेट को कह सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। थ्रो सम लाइट ऑन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर जो होता है, जिसमें कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, एसबीआई या कोई बैंक हो गया, वो सीएसआर करती है, तो सीएसआर के बारे में भी आपको बताना है। मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस। डू यू थिंक बैंकिंग सेक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बूस्टिंग द इंडियन इकोनॉमी? हाँ, तो इस पर भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस पर भी आपको जवाब अपना तैयार रखना है। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट आदि जितने भी होते हैं, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। एसएलआर, सीआरआर, इन सब का फुल फॉर्म, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीएलआर, एसएलआर आदि का फुल फॉर्म पूछा जाता है। व्हाट विल यू डू इन द सिचुएशन इफ़ यू गिव ए लोन टू समवन एंड पर्सन रन? व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू रिकवर द लोन अमाउंट? तो इसमें चूँकि अभी आप बैंक में काम नहीं कर रहे हैं, तो एक सामान्य सा जवाब कि कस्टमर संपर्क किया जाएगा, उसको नोटिस आदि बैंक के माध्यम से दिया, लीगल एक्शन बैंक के माध्यम से लिया जाएगा, यही सब आप बोल सकते हैं। बाकी मैं इन सभी का जवाब आपको अगले वीडियो में दूंगा। और ये जो प्रश्न है, ये पूछे गए प्रश्न है इंटरव्यू में, ये कोई मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं है, ये सारे प्रश्न जो है इंटरव्यू में पूछे गए हैं। एनपीए के बारे में पूछा गया है, एग्जाम्पल, जैसे एनपीए कितने प्रकार का होता है, डाउटफुल हो गया, सबस्टैंडर्ड हो गया, ये सभी पूछा जा सकता है। व्हाट इज प्लास्टिक कार्ड, नेम सम प्लास्टिक कार्ड। उसी तरह से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस पूछा जा सकता है। कार्ड नेटवर्क के बारे में पूछा था, जैसे वीज़ा हो गया, रुपए हो गया, चूँकि आरबीआई ने भी रिसेंट में नया रूल लाया था जो है ये कार्ड नेटवर्क और कार्ड इशूअर के संबंध में, तो कार्ड नेटवर्क के बारे में पूछा जा सकता है। कार्ड नेटवर्क कौन कौन से हैं। करंट, एसएलआर, सीआरआर पूछा था। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। नेम द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट सेबी है। उसी तरह से नेम सम अल्टरनेट चैनल ऑफ बैंकिंग। नेम द नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिक्स इन 2023 में जो है नोबेल में इकोनॉमी में नोबेल जिसने जीता। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पूछा जा सकता है, क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या होता है। उसी तरह से नेफ्ट आरटीजीएस में डिफरेंस पूछा जा सकता है। जीएसटी के बारे में पूछा जा सकता है। भारत रत्न अवार्ड 2023 में किसने जीता। उसी तरह से आपका नोबेल प्राइज किसने जीता। उसी तरह से आप अभी ऑस्कर का पूछा जा सकता है, ऑस्कर के विनर कौन है, भारत रत्न किनको मिला है। तो ये सारे प्रश्न है। जीडीपी क्या होता है, व्हाट इज़ द करंट जीडीपी ऑफ द कंट्री। जीडीपी अभी कितना है, कितना मार्केट वैल्यू है, मतलब इंडिया का जीडीपी कितना हो गया, 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन क्या है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। स्वच्छ भारत अभियान
क्योंकि उस समय चल रहा होगा तो इसलिए इस पर प्रश्न पूछा गया है। व्हाट आर द वेरियस स्टेप गवर्नमेंट टेक टू कर्ब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठाती है। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हाउ इम्पोर्टेंट इज कासा पोर्टफोलियो फॉर द बैंक, करंट सेविंग अकाउंट पोर्टफोलियो जो है कैसे इम्पोर्टेंट है बैंक के लिए। डू यू थिंक बैंक प्ले अ रोल इन वुमेन एम्पावरमेंट, जस्टिफाई योर स्टैंड। उसी तरह से आपका पैन कार्ड में कितना अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स आर देयर इन टोटल। बैंकिंग और फाइनेंस में डिफरेंस। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। व्हाट डू यू नो अबाउट इरडा एंड टेल सम ऑफ इट्स फंक्शन। उसी तरह से नाबार्ड से पूछा जा सकता है, सेबी के बारे में पूछा जा सकता है। नेम द डिपार्टमेंट दैट हैंडल्स साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के बारे में पूछा जा सकता है। उसी तरह से IFSC कोड क्या होता है, इसका यूज क्या है, कितने डिजिट का होता है। उसी तरह से ये भी आपको पूछा जा सकता है कि वाई यू शुड बी सेलेक्ट यू, आपको हम क्यों चुने। डिफरेंस पूछा, हाउ डू यू सी, आप SBI और अदर बैंकों पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या व्यू है। व्हाट आइडिया डू यू हैव अबाउट बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स बेसल 3 आ चुका है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिविलियन अवार्ड, जैसे भारत रत्न भी बहुत सारों को मिला है तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में पूछा जा सकता है। बिगेस्ट प्लेयर इन द ऑनलाइन रिटेल इंडस्ट्री, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट आदि हो गया, इन सब के बारे में भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिफरेंस आपको पहले ही मैंने बता चुका है। उसी तरह से अभी जो है बैंकें जो है बहुत प्रॉफिट मेकिंग बैंक, नेशनलाइज बैंकों ने बहुत प्रॉफिट कमाया है, तो हो सकता है कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट बैंकों ने कमाया उसके बारे में पूछा जा सकता है। या 22-23 का। एनी चैलेंज यू थिंक बैंक फेसेस दिस डेज, कोई चैलेंज अगर है तो उस समय, अगर मान लीजिए 2018-17 में किसी ने इंटरव्यू दिया होगा तो NPA संबंधी चैलेंज था उस समय बैंकों के पास। उसी तरह से टेक्नोलॉजी का चैलेंज बहुत सारे होते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लेटेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये तो आपको मैंने बता ही चुका। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेस रेट के बारे में पूछा जा सकता है। बैंक का इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बैंक बेचती है, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन हो गया आपका। उसी तरह से कैशलेस इकोनॉमी के प्रोज एंड कॉन्स, करेंट सिचुएशन बैंकिंग सेक्टर इंडिया, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगातार पूछे जाते हैं। तो यही इंटरव्यू में यही सारे प्रश्न हैं जो कि आपको मिलेंगे, तो इन्हीं सभी पर आपको कमांड करके जाना है और कहीं कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ग्रेजुएशन में जो किया उस पर भी थोड़े बहुत तैयार कर सकते हैं बेसिक्स। बाकी बैंकिंग आदि से ऐसे ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अभी पूछा जा सकता है प्रश्न जो करंट आदि से, उसको लेकर के मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि करंट से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बैंकिंग से, रेपो रेट आदि, इन सब के बारे में बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा एक बहुत ही लंबा वीडियो होगा आप सभी इंटरव्यू एस्पायरेंट के लिए जो कि IBPS PO का इंटरव्यू देंगे। बाकी मैंने RRB PO का भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी जॉब किया। करंट में मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ, IBPS का भी मुझे अनुभव है। तो आपको जो भी सटीक रणनीति हो सकता है इंटरव्यू के लिए, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वैसे ही एक नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख करके अपना जो है तैयारी को किस दिशा में ले जाना है उसका आइडिया आपको इस वीडियो से हो जाएगा। तो आप उन्हीं सब प्रश्नों के आंसर ढूंढने का प्रयास करें, और ये जो प्रश्न मैंने बताया इसके आंसर भी मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा हो, कोई सजेशंस आदि भी अगर दे सकते हैं कि इसमें और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ और तरीके से मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी बता सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।